हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इकोनॉमिक्स का एक और ही अच्छा सा क्वेश्चन लाया हूं जो कि है टैक्स के बारे में। कल के चैप्टर में हमने बजट के बारे में पढ़ा था और बजट में हम लोगों ने देखा था बजट रिसिप्ट के बारे में और बजट पेमेंट के बारे में। तो उसी बजट रिसिप्ट में एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? तो वो है टैक्स। टैक्स क्या होता है? व्हाट इज टैक्स? तो टैक्स एक अनिवार्य भुगतान होता है जो प्रत्येक व्यक्ति को सरकार को चुकाना होता है। पहले जब मुझे भी ज्ञान नहीं था तो मैं सोचता था अरे यार कमाऊं मैं और उसका एक अच्छा खासा हिस्सा मैंने सरकार को दे दिया, ऐसा क्यों? ये तो मेरे साथ अन्याय है। लेकिन जब जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, समझता गया, तब हमको समझ में आया कि अरे भाई, हम लोग कमाते कहाँ से हैं? तो समाज से कमाते हैं, समाज की सहायता से कमाते हैं, समाज के लोगों की सहायता से कमाते हैं। तो जब सब कुछ सरकार समाज से ही हमको मिलता है तो उस समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेवारियां बनती हैं और उसी जिम्मेवारियों के अंतर्गत हम टैक्स का भुगतान करते हैं, कर का भुगतान करते हैं। इसीलिए ये कहना कि टैक्स दे करके हम समाज की भलाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टैक्स दे करके हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, जो हमारी जिम्मेवारी है, और प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भली भांति निभानी पड़ती है। तो आज हम लोग इसी पर चलेंगे कि टैक्स किसे कहते हैं और टैक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और मुझे, जैसा कि मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आए, चाहे वो छोटा या बड़ा स्वरूप में आए, लेकिन आएगा जरूर। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि टैक्स किसे कहते हैं। देखिए, मैंने इसके लिए कुछ थ्योरी बना करके, कुछ नोट्स आपके लिए बना करके मैं रखा हूं और ये कोई नोट्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है मैंने कि टैक्स कर वह आवश्यक भुगतान है जो एक व्यक्ति या फर्म द्वारा सरकार को दिया जाता है। करदाता को सरकार से मिलने वाले लाभ का इससे कोई संबंध नहीं होता। मतलब इसका हो गया कि ऐसा मत आप सोचिएगा कि हम टैक्स दे रहे हैं तो हमको सरकार कुछ अतिरिक्त बेनिफिट देने वाली है, कुछ अतिरिक्त सुविधाएं देने वाली हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, टैक्स देना तो हमारी जिम्मेवारी है ही। दूसरी बात है कि टैक्स से सरकार क्या करती है, जो अमीरी और गरीबी की असमानता है, उस गरीबी और अमीरी की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिसके अंतर्गत जिन व्यक्तियों के पास एक जरूरत मात्रा से ज़्यादा धन होता है उनसे टैक्स ले करके उन व्यक्तियों के लिए वो लगाया जाता है जिनके पास धन की मात्रा कम होती है। तो ऐसा कभी मत समझना कि टैक्स आप दे रहे हो, चाहे जितना भी टैक्स दे दो, उससे कोई आपको सरकार के द्वारा विशेष सुविधा मिलेगी। अब देखिए टैक्स की क्या विशेषता है। तो पहला है कि टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है। अनिवार्य मतलब कंपलसरी, भैया सबको देना पड़ेगा, चाहे वो डायरेक्टली दो, चाहे वो कैसा दो, इनडायरेक्टली दो, देना तो पड़ेगा। हम तो कहते हैं, अभी हम लोग चलेंगे कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जब माँ के पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, वहाँ से मरने तक सब जगह उसको क्या करना पड़ता है? टैक्स चुकाना पड़ता है। दूसरा क्या बोलता है कि कर से होने वाली आय का उपयोग सामान्य हित के लिए किया जाता है। सामान्य हित का मतलब आम लोगों के लिए किया जाता है ना। तीसरा है, सरकार करदाता को कर के बदले में कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करती। ऐसा कभी मत सोचना, ऐसा कदापि मत समझना कि अगर आप टैक्स दे रहे हो तो आपको कुछ विशेष ट्रीटमेंट मिलेगा। चौथा है कि कर वस्तुओं और संपत्तियों पर लगाया जाता है, परंतु इनका भुगतान व्यक्ति ही करते हैं, है ना। कोई वस्तु नहीं आएगा कि कर पे कर देगा, टैक्स पे कर देगा। कोई संपत्ति नहीं आएगा कि वो टैक्स को क्या कर देगा? पे कर देगा। करना तो आपको पड़ेगा। नेक्स्ट, अब आ जाइए, टैक्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। पहला टैक्स का नाम है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा टैक्स का नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स किसको कहते हैं? तो भैया डायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स को कहा जाता है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वही व्यक्ति उसका क्या कर सकता है? भार उठाता है, वही व्यक्ति उसका भुगतान करेगा। इसे दूसरों पर टाला नहीं जा सकता, न पूर्ण रूप से न आंशिक रूप से इसे दूसरों पर टाला जा सकता है। जैसे उसका एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, हाउस टैक्स। अब तुम्हारा घर है तो टैक्स कोई और नहीं दे देगा। अगर कोई और दे भी देता है
तो भी रसीद जो कटेगा वो आप ही के नाम से। उसी प्रकार से इनकम टैक्स, जिस व्यक्ति का इनकम एक निश्चित सीमा से ऊपर होगा वही व्यक्ति उसका भुगतान करेगा, वही व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति उसका भुगतान नहीं करेगा। तो डायरेक्ट टैक्स की क्या परिभाषा हो गई? प्रत्यक्ष कर की परिभाषा, मतलब प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जो वही व्यक्ति पेमेंट करेगा जिस पर उसको लगाया गया, इसे किसी और पर टाला नहीं जा सकता है। एक मैं बात आपको बता देता हूं कि प्रत्यक्ष कर जो होता है, डायरेक्ट टैक्स जो होता है ना, वो सभी व्यक्तियों पर लगाया नहीं जा सकता। अब मान लिया मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है तो मेरे पास हाउस टैक्स लगेगा नहीं, और मेरा इनकम भी बहुत कम है तो मेरे पास इनकम टैक्स भी नहीं लगेगा। तो डायरेक्ट टैक्स सब व्यक्ति नहीं चुकाता। अब आ जाओ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स वैसे टैक्स को कहते हैं जिसे कि दूसरों पर ट्रांसफर किया जा सकता है, पूर्ण रूप से भी और आंशिक रूप से भी, जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और भी टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह, विदेश से माल मंगाएं वो सब का टैक्स। तो ये कुछ कर ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे व्यक्तियों पर ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट जब यूज करते हो तो लिखा रहता है MRP इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, INCL ऑल टैक्सेस। तो MRP मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसमें की टैक्स शामिल है, उसमें की टैक्स क्या है? शामिल है। यानी कि आप एक बिस्किट का पैकेट भी खा रहे हो तो उसमें टैक्स आप चुका रहे हो, आटा पैकेज आटा खा रहे हो उसमें आप टैक्स चुका रहे हो। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इनडायरेक्ट टैक्स सभी व्यक्तियों को चुकाना पड़ता है, चाहे वो है ना छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, लेकिन डायरेक्ट टैक्स सबको चुकाने की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो ये दो टॉपिक कि व्हाट इज टैक्स, व्हाट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बढ़िया तरीके से पढ़ ले, समझ ले, ध्यान में रख ले। और इसी प्रकार के और वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और अपने दोस्तों साथियों को भी भेजें। चूँकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ जो कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों में है, तो आशा करता हूँ आप मेरा साथ दोगे। थैंक यू।